और आप सब श्रोतागण को प्रणाम करती हूँ। गला थोड़ा ख़राब है तो थोड़ा, जैसा कि मैं अभी बैठी थी तब तो कुछ भी नहीं हो रहा था, और मेरे आने के समय पे जो भी सर ने टिप्पणियाँ करी तो मैं उन्हें कुछ कहना चाहती हूँ, 4 पंक्ति, अगर आप सब लोग आदेश करें तो। वो इसी के लिए बैठे। अगर आप सब लोग चाहते हैं कि मैं इन्हें इनके सवालों के जवाब दूँ तो आप मुझे तालियां बजा के बताएं। महफिल में ये तमाशा सरेआम हो गया, महफिल में ये तमाशा सरेआम हो गया, महफिल में ये तमाशा सरेआम हो गया। अच्छा भला इंसान ये बदनाम हो गया, अच्छा भला इंसान ये बदनाम हो गया। अभी तक तो अच्छा भला आदमी था ये, अभी तक तो अच्छा भला आदमी था ये, लड़की को देखते ही आशाराम हो गया, लड़की को देखते ही। बहुत अच्छा, कम से कम अभी तलक आदमी था ये तो माना। हाँ, और उसके बाद भी मैं कहूँगा कि मुझे तो इन बातों में कोई बात भी सच्ची नहीं लगती, और राधे माँ के मुंह से आसाराम की बात अच्छी नहीं लगती। क्या कहते हैं आप लोग? कहूँ कुछ या मेरा काव्य पाठ प्रारंभ करूँ? तो कह रहे कि थोड़ी देर चलने दो फिर काव्य पाठ लेना। इसे क्या है, लोक रंजन कहा जाता है। दिमाग में लोक रंजन काफी फेमस है। आप चाहो तो लोक रंजन में चाहो तो इनको 1 घंटे तक बिठा सकती हो। तो अगर आप लोग मुझे कह रहे हैं तो मैं आप लोगों से एक प्रश्न करना चाहती हूँ उनके लिए। बड़े ही दिल से आप मंच को सजाते हो, वाह, बड़े ही दिल से आप मंच को सजाते हो। क्या बात है, बोले मेरा गला नहीं खुला है। अरे इतना बढ़िया गला, क्या गली खुल गई है। बड़े ही दिल से आप मंच को सजाते हो, यहाँ हर बार अच्छे कवियों को बुलाते हो। बड़े ही दिल से आप मंच को सजाते हो, यहाँ हर बार अच्छे कवियों को बुलाते हो। आप लोगों से पूछते हो मुझे बतलाओ, ऐसे भूतों को कहाँ से पकड़ के लाते हो, ऐसे भूतों को कहाँ से। देखो ऐसा है, ब्राह्मण आदमी में अगर तुम्हें भूत नजर आता है तो वो किस लिए आता है मैं तुमको बताता हूँ। अपन तो ब्राह्मण है, पूजा भी करते हैं, पाठ भी करते हैं, मंदिर में जाकर जाप भी करते हैं, पर इंसान से कहीं भगवान न बन जाए इसलिए थोड़ा थोड़ा पाप भी करते हैं। इनके पाप के लिए भी मुझे कुछ 4 लाइनें याद आ रही हैं। तो हाँ बिल्कुल, पाप के लिए तो आपको पढ़ना ही चाहिए। नारी का मान करना भी सिखा सकती हूँ मैं तुमको, नारी का मान करना भी सिखा सकती हूँ मैं तुमको, वीरता के कई किस्से सुना सकती हूँ मैं तुमको। मैं एक भारतीय की नारी हूँ, मुझे कमजोर मत समझो, मैं एक भारतीय की नारी हूँ, मुझे कमजोर मत समझो। झांसी की रानी भी बनकर दिखा सकती हूँ मैं तुमको, झांसी की रानी भी। एक बात बताओ प्रिया, शादी हो गई तुम्हारी? ये जो है ना, ये पंक्तियां मत पढ़ा कर, क्योंकि मेरी जब शादी होने वाली थी मेरे को एक लड़की पसंद भी आ गई, उस घर पे गया भी, पर जैसे मैंने पूछा क्या नाम है, बोले लक्ष्मीबाई। अब मैं घर आया तो मेरे मम्मी पापा बोले इतनी अच्छी तो लड़की है, तू नहीं क्यों कह रहा? मैंने उसका नाम लक्ष्मीबाई है। बोले नाम से क्या लेना देना? मैंने कहा इतिहास मैंने भी पढ़ा है, वो कभी भी कह देगी कि मैं अपनी झांसी किसी को नहीं दूंगी।
टिप्पणी सही लगी हो तो ताली वाली बजाओ, तुम ऐसा मत सोचो। हाँ नहीं तो बस। हाँ, तो क्या होता है कि वीरांगनाओं की बात नहीं, ये तो क्या है, वो कोने में बैठे ना, वो मेरे भाई लोग क्या बोल रहे छोटे, देखो प्रिया उधर एक बार नजर मार लो। हाँ, वो जो मोहल्ला बैठा है मुझे वो क्या कह रही है, वो सारे के सारे मुझे वहां से इशारे कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि एक कवियत्री भी देखो क्या कमाल करती है, जिसकी वैलिडिटी खत्म हो रही है उसको मिस कॉल करती है, और वो जियो का फ्री टॉक टाइम यहाँ पर फालतू में बैठे हैं उनसे फालतू सवाल करती है। तो जरा कुछ चार एक पंक्तियां उनको दो, वो तुम्हारे इंतजार में बैठे। आप जो भी चार पंक्तियां दो वो उन भाई लोगों को दो। ठीक है, आप लोगों को ही सुना देती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, इनको भी सुना दो, ये कहीं नल्ले थोड़ी है, ये भी तो जो है उसी सेना के, ये ना आप हाँ वो भी इसी सेना के लोग हैं, उसी ब्रिगेड के। ये सर आप सब लोगों के ऊपर लेते हुए खुद का कर रहे हैं, तो मैं चार पंक्तियां सुना बिल्कुल दूं। बिल्कुल बिल्कुल। इस उम्र में तो थोड़ा धर्म कीजिए, इस उम्र में तो थोड़ा धर्म कीजिए, थोड़ा सा अब तो मुझ पे रहम कीजिए, थोड़ा सा अब तो मुझ पे रहम कीजिए। वैलिडिटी तुम्हारी खत्म हो गई, वैलिडिटी तुम्हारी खत्म हो गई, अब तो मिस कॉल देना भी बंद कीजिए, अब तो मिस कॉल। देखो हम कोई मिस कॉल की बात नहीं करते, हम तो सीधे कॉल करते हैं। आपको हम एक बात बता दें, फिर भी जैसे शब्दों में तुमने उलझा के कहा है, मैं भी आपको शब्दों में बता दूं। बरसों पहले गीत पढ़ा था दिल में उसके बंद है। ये लोक रंजन भी अगर शब्दों में अगर सही काफियों के साथ हो तो आनंद आता है। पगारे साहब कहीं अच्छी लगे चार पंक्तियां कि मैं अपनी बात कह रहा हूं कि बरसों पहले गीत पढ़ा था दिल में उसके बंद है, होठों पर तो कुफल पड़े और मन में एक सौगंध है, वरना यह खंडर भी दिखा देता कि अंदर इमारत कितनी बुलंद है। अंतिम चार पंक्तियां पढ़ते हुए मैं मेरा काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। अगर आपसे नहीं, अंतिम चार पंक्तियां अगर पढ़ रही है और उसमें अगर कोई प्रश्न है तो उत्तर देना निवार वालों के लिए लाजमी होता है। सिर्फ उत्तर देने के लिए, जो आप सब लोगों के लिए भी इनके लिए भी, मैं सिर्फ उत्तर के लिए चार पंक्तियां पढ़ रही हूँ। प्यार मुझे मंजूर है अब तो सुन ले हर दीवाना, प्यार मुझे मंजूर है अब तो सुन ले हर दीवाना, सबको सुनाऊंगी अब मैं प्यार का ये अफसाना, सबको सुनाऊंगी अब मैं प्यार का ये अफसाना, सदा रखेगा याद ज़माना ज़माना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। ये तुम लोगों के लिए थी रे, ये तुम्हारे लिए थी, कहीं ऐसा कुछ नहीं है। मोहतरमा आपने जैसी कहा ना प्यार मुझे मंजूर है, वो लाइन तक सबको अच्छा लगा। वो अभिषेक भैया पीछे जाके छुप गए, अब वो वहां जाके बैठ गए, जैसी कहा प्यार मुझे मंजूर है, तो ऐसा नहीं है। अभिषेक भैया आप क्या बोलेंगे, वो वहां से बैठे, उनका कहना तो खाली ये है मोहतरमा आप जिस हद की बात कर रही है हम तो उस हद के पार बैठे हैं, कई बड़े बुजुर्ग और रिश्तेदार बैठे हैं, हो सकता है उनके आगे पीछे ही कई उनके पहरेदार बैठे हैं, वरना हथेली तो क्या वो भी उंगली पे दिल लिए तैयार बैठे हैं। ऐसा होता है। और फिर दूसरा क्या